जय श्री राम छात्रों। तो आइए फिर से आपका संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। आपके पिछले भाग में हम बताए थे, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, और इसमें आपको कहानी के बारे में बताएंगे। कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें कहानी में कितने भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है, लहना सिंह कहाँ गए थे युद्ध करने, किसके साथ युद्ध किए थे, किसके समर्थन में युद्ध किए थे, ये सब इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि लहना सिंह के पलटन में कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, और इनका युद्ध और ये अपनी बुद्धि से किस प्रकार से अपने पलटन की, अपने देश की रक्षा करते हैं, किस प्रकार से अपना दिया हुआ वादा जो है, अपने प्रेमिका को जो वादा दिए थे उसको किस तरह से निभाते हैं। अर्थात एक ही तीर से हजारों निशाना कर देते हैं। अभी तक आप लोग सुने होंगे कि एक तीर से दो निशाना, लेकिन लहना सिंह जो है एक तीर से बहुत सारे निशाना है। जैसे कि एक निशाना देश की रक्षा करना, दूसरी निशाना अपनी रक्षा करना, तीसरी निशाना अपने पूरे पलटन की रक्षा करना, चौथा निशाना आपका हुआ अपने देश के मान गौरव को बढ़ाना, पांचवा निशाना होगा आपका अपनी प्रेमिका के दिया हुआ वादा को निभाना। अर्थात देखिए एक तीर से कितने निशाने करते हैं, आइए अब जानते हैं इस पाठ में। तो उसने कहा था, पाठ जो है कहानी है जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह जो है पाठ अमृतसर नामक शहर की है। तो देखिए कह रहे हैं क्या कि जब आप, लेखक साहब कह रहे हैं कि जब आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां पर गाड़ी वालों के जो बात है वो सुन सुनकर आपके अगर कान छिल गया हो, कान का पीठ छिल गया हो, तो एक बार आप हमारे शहर अमृतसर में अवश्य आइए। अमृतसर में जब आप आइएगा तो यहाँ पर गाड़ी वालों की इतनी मीठी वाणी आपको मिलेगी कि जो सभी शहरों से आप समझिए कि एक घाव लेकर आए हैं, यहाँ की वाणी उस पर मरहम की काम करेगी, उस पर आपका दवा का काम करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर मीठी वाणी बोली जाती है। आपको बता दें कि बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो गाड़ी वालों जो है, जब आप उसके सामने से नहीं हटिएगा तब पूरा हॉर्न बजाएगा, पूरा एकदम गाली देगा, अरे तरे सब कर देगा। लेकिन कह रहे कि अमृतसर में ऐसा बात नहीं है। अमृतसर में आदर सूचक बात किया जाता है, अच्छा से बोला जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी गाड़ी वाले के सामने आ गए अमृतसर में, अमृतसर के लिए बता रहे हैं, सभी शहर में ऐसा नहीं होता है। अमृतसर में अगर आप किसी गाड़ी वाले के सामने, ठीक है, टांगा वाले के सामने आ गए तो बहुत प्रेम से बोलता है कि अभी आप जीने योग्य हैं, हमारे मार्ग से हट जाइए, हमारे गाड़ी के आगे से हट जाइए, है ना, आप अपने घर वालों के प्यारे हैं, कृपया आप हमारी मार्ग से हट जाइए। लेकिन इधर कृपया कहने जाएगा कि सुना हो हट इधर से, यही नहीं नारायण, सुना हो तो बात की बात है, तो बहुत हम कह दिए। गाली गलौज चालू, आप उसका विरोध किए, तुरंत आएगा थोपा थोपी चालू। यह है हम लोगों की शहर की बात। लेकिन अमृतसर में ऐसा बात नहीं है, वहां पर आदर सूचक प्रेम पूर्वक बात किया जाता है। लेकिन हम लोग के शहर, आप अगर बाइक से जा रहे हैं, सामने कोई है, हॉर्न मार रहते हैं, नहीं हटता है, पूरा हॉर्न बजा रहे हैं, नहीं हटता है, खिस बढ़ता है तो दो चार थोपी धरा देते हैं। यह है हम लोग का शहर की कहानी। अमृतसर में ऐसी कहानी नहीं है। और क्या हम दूसरा के गए नारायण, कहा गया ना कि दूसरे की बुराई के देखे पहले अपना बुराई देखना चाहिए। हम ही पूरा हॉर्न बजा देते हैं, क्या करें। तो सर आप इतना पढ़ के भी सब काम करते हैं, क्या करें। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है नारायण, आपके अगल बगल की सोसाइटी आप पर निर्भर करती है, ठीक ना। तो सर अंग्रेजी में देखिए सोसाइटी का मतलब होता है आपके अगल बगल का वातावरण। आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सीखते हैं। देखिए बच्चा जो है बचपन से सीखना प्रारंभ कर देता है। जितना आप किताब से नहीं सीख पाते हैं ना, उतना आप अपने समाज से सीख पाएंगे। अगर आपका शुरू से ही समाज अच्छा रहा तो आप अच्छा ज्ञान सीखिएगा,
बुरा रहा तो बुरा ज्ञान सीखिएगा। तो चलिए आइए अब आते हैं हम लोग कह रहे क्या कि अमृतसर में अगर कोई गाड़ी वाले के सामने अगर कोई आ जाता है, अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग महिला आ जाती है, कोई बुजुर्ग पुरुष से आ जाता है, तो वे लोग देखिए कितना आदर सूचक बात, कितना आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं क्या वे लोग कि अगर मान लीजिए तो वे लोग कहते हैं कि हट जा, जीने जोगी है, अर्थात आप जीने योग्य है, आप क्यों हमारी गाड़ी के सामने आ रही हैं, हट जाइए। लेकिन इधर एक मरेला होगा आ गए ऐसे, इधर बोलते हैं, कहते हैं मरेला हो, उधर आप जीने योग्य। देखिए कितना एकदम आकाश पाताल का फर्क है। इधर मरने के लिए कहता है सब, उधर जीने के लिए कहता है। तो समझिए कि अमृतसर की क्या व्याख्या है, क्या उसकी परंपरा है, क्या उसकी महानता है। तो देखिए कहते हैं क्या कि हट जा, जीने जोगी है, हट जा कर्मा वाली है, अर्थात आप कर्मों वाली है, हट जाइए, आप सौभाग्यशाली हैं, हमारे रास्ते से हट जाइए, हमारे गाड़ी के आगे से हट जाइए। कहता है क्या हट जा पुता प्यारी, अर्थात आप अपने पुत्रों की प्यारी हैं, कृपया करके हमारे मार्ग से, हमारे गाड़ी से हट जाइए, ठीक ना। इस प्रकार से आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इधर बहिर्काश ना हो, इस तरह से ज्यादा होगा आएगा दू तो धरा देगा, कब शहर में जाए तो सुनाई ना दे, तो कोची करवा में समझ ही रहे हैं क्या कहता है सब। चलिए आगे अब देखते हैं, ठीक है। तो उसी बीच वहां की बात बताते बताते अब आते हैं मूलतः कहानी पर। उसी बीच एक ठेले वाले अर्थात एक टांगा वाला जो है वहां से गुजरता है। चौक पर एक ये किराना दुकान रहता है, वहां पर एक बच्ची 8 साल की थी जो है अपने मामा के लिए, अपने घर वाले के लिए जो है बरी लाने के लिए गई हुई थी। तो वह जो है उस ठेले वाले से, उस टांगे वाले से बेचारी मतलब आगे आ गई थी। तो उसको बचाते हैं एक 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, जो वहां पर नगर के चौक पर गया हुआ था अपने मामा के लिए दही लाने। देखिए तो दही लाने, तो वो दुकानदार जो जानते करते हैं किराना दुकान पर बहुत सारा भीड़ रहता है, तो गया हुआ था। तो दुकानदार बेचारा दूसरा को भी मतलब दूसरे ग्राहक को देख रहा था, दूसरे को सामान उमान दे के निपटा रहा था। तब तक ये बचाया, तो इनको ये बच्चा और बच्ची को समय मिल गया, ठीक है। ये बचवा जो है बच्ची से पूछता है, ठीक है, कि तेरा घर कहाँ है। लड़का गधा सब लड़का जो है ना यह गलती करता है, झुक जाता है सब, खाली नाम के लिए ये सब फिल्म बना दिया है पुष्पा कि झुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर गधावन झुक जाता है। खाली डायलॉग मारेगा एकदम इतना बड़ा बड़ा कि कहिए मत, लेकिन यहाँ पर क्या है झुक जाता है, पहला ही बोल देता है कि जी महादेवी जी बताएं अपने के घर कहाँ है। अरे उसको बोलने दो तब ना तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा, जाके तुम ही पहले ही झुक जाता है, पैर पकड़ लेता है पगला कहीं के, ठीक है। कहता है कि आपका घर कहाँ है, और तब वह कहती है क्या कि मेरा घर मगरे में है और तुम्हारा घर कहाँ है। देखिए इतना ही बोल दी तो लड़का सोचा कि बस सबका बात बनल है। तो बोल रहा है तुम्हारा घर क्या है, तो लड़का बोलता है कि मेरा घर मांझे में है। फिर कहता है कि मेरा घर तो मांझे में, लेकिन तुम यहाँ कहाँ आई है, कहाँ रहती है जा। तो कह रही है कहा कि जी हम अतर सिंह के बैठक में रहते हैं, वह हमारे मामा है। तब ये लाना सिंह कहता है कि सुनिए हम भी मामे घर आए हैं, क्या गजब हमारे नारायण मिला रहे हैं, आप भी मामा घर हम भी मामा घर। देखिए किस तरह से वहां पर अपना गना मना बिठा रहा है, ये जो है ना किस तरह से 3600 के 3600 गुण वहां पर बिठा रहा है अपना ही से। कह रहा है क्या कि आप भी मामा घर हम भी मामा घर। कह रहा है कि यहीं पर मेरा भी मामा घर है गुरु बाजार में। तब इतने में दुकानदार बेचारा बीच में टांग अड़ा देता है, कहता है कि चलो बोलो तुम सबके कोची कोची काम है, आगे जमाने थी का समझ लो। तब इन दोनों को सामान देकर के कहता है कि भागो जैसे गदावन कहीं के दुकानदारों हमारे एक दिन में बंद करा देगा सब ये सब।
जैसे कोई कोई कोचिंग क्लास में ऐसा होता है, ठीक है। तो दोनों सौदा लेकर साथे साथे चल देता है। लड़कवा बेचारा पीछा नहीं छोड़ता है, दूर तक साथे साथे जाता है। कहता है कि चलो ये बहाने कुछ और बात करने का मौका तो मिला ना। और साथ ही वो जाता है और पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। देखिए लड़का कितना चतुर है, इससे बात से यह मालूम चलता है कि वो कितना चतुर है। सबसे पहला ही पूछ दे रहा है तेरी कुरमाई हो गई है। आजकल के तक दावन क्या नंबर देना, ये नहीं पूछेगा होला कि नहीं होला, फिर कहेगा क्या नंबर देना, तो बात करेगा। और 4 महीना बात करने के बाद कहेगा कि अरे तुम शादी उदी हो ना हो, अरे पगला कहीं के तो थोड़ा ही पहला ही ना पता करना चाहिए था। देखिए लाना सिंह कितना चतुर था, कि बचपन से चतुर था, ठीक ना। कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई मतलब होता है सगाई, ठीक ना। इस पर लड़की जो है थोड़ा आंख मुंह ऊपर नीचे चढ़ा उड़ा करके कुछ जवाब नहीं देती है, दांत कह के शर्मा के भाग जाती है। आई जो शर्माती है ना, यही लड़कन के मार के रख देता है, ठीक ना। इसके पास ऐसा ही शस्त्र है, ऐसा शस्त्र है कि इसकी विद्या सिर्फ इसी के पास रहता है, बचिए के पास, किसी के पास नहीं। इस तरह से शर्माई। लड़का सोचा क्या शर्माई तो काम खत्म, जिसे है ना हंसी तो फांसी। गजब के ये बात जो बोला है ना वो महात्मे होगा, नारायण होगा जो ये सब बात बोल के गया है, ठीक ना। तो ये क्या है कि बच्ची हंस के भाग गई, तो ये लड़का मुंह देखते ही लगे क्या राम जब वो न दे ऐसे ही चल गए, ठीक है। तब बेचारा कहा क्या अच्छा दिन शर्माए तो पहला दिन है तो शर्माए तो दूसरा दिन, तीसरा दिन। गजब लड़का जो है, लड़का के अंदर बदलाव आता है। अब वो अपने दरवाजा पर बैठ के देखने लगा कि कब बचिया जो है ना सब्जी के लिए जा रही है, कब दूध के लिए जा रही है, कब बाजार में कुछ काम के लिए जा रही है। चल देता था, सब्जी के लिए जाती थी तैयो घर कहता था कि लाओ सब्जी हम ला दे, सब्जी ला चल देता था। दूध लाके जाती थी तैयो कहता लाओ दूध हम ला दे। घर हुआ था बेचारा के दिमाग घूम गया कि लड़कवा के भूत का पकड़ ले, कि रातों रात सुधर गए। बेचारा इतना काम कर रहा है, पहले कोनो काम देते थे तो ये करवे नहीं करता था, आज एक पे कितना काम कहां से कर रहा है। घर वाला के काम मालूम है कि काम कर रहा है कि जा रहा है किसी महादेवी के पीछे, ठीक ना। गार्जियनों खुश हो गया कि अब हमारा बच्चा सुधर गया। अरे सुधर का गया, और बोराहिन के पीछे लगल है, और बोराहिन इसको एकदम करे कि आओ कम से कम हमारा सुरक्षा तो बनल रहेगा ना। बिना फीस के इसको चपरासी बना कर रखती है सब लड़कियां। लड़कवन चुहार कहीं के क्या के बड़ा खत्म लड़का होता है, गधा, दिमाग प्रयोग नहीं करता है, देखता ही इसका सब दिमाग मौसा ही चल जाता है। तब देखिए 2 दिन 3 दिन लगातार है उसके साथ है, कभी सब्जी वाला के पास कभी दूध वाला के पास आता है जाता है। और इसी तरह से सिलसिला जो है 1 महीना तक करते रह गया। पूरा घर वाला लोग समझा कि अब ये बच्चा हमारा सुधर गया है। 1 महीना तक ये सिलसिला करते रह गया। फिर कहा कि हम 1 महीना से कर रही है, अभी तक जवाब नहीं दे रही है, न कुछ हाँ कर रही है न कुछ ना कर रही है, आखिर क्या बात है। फिर बेचारा उबिया के पूछा अरे बताओ ना, फिर नहीं बताई, फिर भाग गई। अंतिम दिन 1 महीना के 2-3 दिन बाद कहता है कि सुन आज ना बतले तो हमारे लाशे पर से जाइए, लेकिन बता ही क्या आज तोरा जाना है, आज हमें जैसे हिलने वाले नहीं है। तब वो कहती है कि पागल है रे तू, तोरा इतना दिमाग में ना समझ में कि हम 1 महीने से तोरा अगर सगाई कर रहा था तो पहले कभी ना कर रही यार, टहलाई तो लिखा है। तो कहती है कि फिर बेचारा पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है बताओ जल्दी। तो कहते कि सुन आज सब दिन के खीसे खत्म कर देते हैं, तोरा जितने हम बर्दाश्त कर उतने माथा पर चढ़ जा रहा है। कहती है क्या कि हाँ हो गई है, जाओ क्या करेगा। पगला कहीं के रोज एक प्रश्न, रोज एक प्रश्न। अरे कर अलावा कुछ ना आता है, दोस्त बन के रहो, तेचुहार बापे दादा बनेगा। रोज एक प्रश्न बकले जा रहा है। अरे कि जाओ हो गया सगाई, जाओ जो चिकरना है चिकरो। अरे देवी जी आप तो कह दी कि हो गया,
और बेचारा का जिंदगी बदल गया। जिंदगी जो है आप एकदम खत्म करके रख दी। ये आपका एगो न जो है ना, उसका पूरा सृष्टि खत्म कर दिया। ठीक है, जैसी वो सुना क्या कह दी कि सगाई हो गया और तो और ये पूछा कि तो कब हो गया। हम 1 महीना से आगे पीछे डोल रहे हैं, अरे तुम सगाई कब कर ली। तब कहते कि कब न हुआ है, न दिखाई दे रहा है। करे कि जो नया सालू है ना वही से मिला है, सगाई में मिला है। वो देखा के और बेचारा के जो खून बचल था ओकरो जराने लगी। कह रही है का कि वजह सोल है। बेचारा इतना सुनता ही दिमाग उसका खत्म। जितना देरी से उसको बाजार हरा भरा दिखाई दे रहा था, आज वही बाजार इसको शमशान घाट दिखाई दे रहा है। अब बस दिल में बस एक ही गाना बज रहा है कि ये दुनिया, ये महफिल कोई काम की नहीं। समझे, बस यही वो सोच रहा है कि हम मोह माया को त्याग कर संन्यास धारण करना है और नारायण का हरि हरि गुण गाना है, हरिओम। और करता भी यही है, पूरी दुनिया की मोह माया छोड़कर देशभक्ति में लीन हो जाता है, फौज में चला जाता है। लेकिन कहा न गया है नारायण कि आप जैसा कर्म करिएगा ना, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता है, पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अच्छा कर्म करिएगा फिर भी वो आपके साथ रहेगा, बुरा कर्म करिएगा फिर भी वो आपके साथ रहेगा। चाहे आप अनजाने में ही काहे ना बुरा कर्म किए हो, वो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अंतिम में फिर वह महारानी भेटा जाती है, कहती है का वो आगे जाने का। अब ये बता देंगे तो आप लोग तेजे कहानी खत्म कर दीजिएगा, आगे बताएंगे इसी वीडियो में। देखिए कह रहे हैं क्या कि बेचारा का दिमाग घूम जाता है, कहता है कि चलो रे मन अब घर पर। तब उसको ज्ञान होता है कि घर तो हमारा सब कुछ था, हम बेकार भी बुराइन के चक्कर में पड़ गए थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर जी हमरे पर क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो हाँ आप ही पर हम बोल रहे हैं। और देखिए अगर आप भी अभी से सोच रहे हैं कि हम 2-4 गो के पीछे आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे जाने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। आप अपने आप को इस तरह से निर्माण कर लीजिए कि हजारों आपके पास है। बस आप अपने आप को उस तरह से बनाइए, आगे पीछे जाने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसा स्थान पर अपने आप को लाकर खड़ा कर दीजिए कि हजारों आपके पास आने के लिए तत्पर रहे, आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत ना हो। तो आइए, वो लड़का बेचारा घर की रास्ता चल देता है, घर जाते ही समझते दिमाग उसका खत्म हो गया ना। तो जो रास्ता से घर पर जा रहा था, उस रास्ता में एक ठेला वाला बेचारा भेटा जाता है। ठेला वाला के पलट देता है, गधा कहीं के सब्जी वाला के ठेले में पलट देता है। वो कहेगा कि कैसन पगला के हम चक्कर में पड़ गया, कहाँ से पगलाल बेटा गया। अरे तोर न प्रेमिका कहल है, हमर कहला दुनिया बर्बाद करे में लगल है तू। यही नहीं, सिलसिला यही नहीं रुकता है, आगे देखिए क्या होता है। वो लड़कवा आगे जाते जाते बेचारा एक कुत्ता आराम कर रहा था। कुत्ता के जो है ना एक पत्थर उठा कर मार देता है। कुत्तो सोचता है कि कौन हमरा से पागल कुत्ता जन्म ले लिया, हमरा तो नारायण कुत्ता बना के भेजे थे, ये आदमी के रूप में कौन कुत्ता आ गया। ठीक ना, वो कहता है कि तो हमारा सर्टिफिकेट था बनल, ये बिना सर्टिफिकेट के कौन आ गया है। ठीक है, बेचारा कुतवा के मार देता है। बताइए कुतवा का सोचित होगा, वो और शराब देगा कि जो तोरा और 4 गो प्रेम का भागे। अरे हम एजा अपना मस्ती से सो रहे थे, तोर प्रेम का न गल तो हमार का दिमाग खत्म कर ले, है ना। यही नहीं, और देखिए कुत्ता को तो मारता ही मारता है। बेचारा एक गोभी वाला आयुत रहता है, एक दूध वाला आयुत रहता है, दूधवा वाला के केनवा उठा के गोभिया वाला पर पलट देता है। एकदम पगला गया था, ठीक ना, एकदम बेचारा के दिमाग। तो अगर इसमें कोई मोहतरमा जी है, हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि ऐसे वचन के थोड़ा समझिएगा, डायरेक्ट इस तरह बोल दीजिएगा पूरा और मर हो जाएगा सब।
ठीक है, आपको अगर मान लीजिए किसी के साथ प्रेम नहीं है, तुरंत बोलिए कि हाँ नहीं है। टहलाने से क्या फायदा है? किसी का जीवन बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं होता है। और बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि पगला कहीं के ये सब आगे पीछे घूमना बंद करो, कुछ फायदा नहीं है। फिर लहन सिंह वाला हालत होगा, मर जाएगा इसी तरह फरफरा के। ठीक है, देखिए वह यही नहीं खत्म करता है, आगे और बढ़ता है। और एक बेचारी नहा धोआ करके एक वैष्णवी कुमारी लड़की आ रही थी, ओकरा में टकरा जाता है और टकरा करके अंधा की उपाधि पाता है। क्या कहती है? अंधरे का दिखाई का न दे तो, अरे क्या बताएं हम आपको, इसको तो दिखाई सब दे रहा है, लेकिन पूरा ध्यान इसके प्रेमिका पर चला गया है। यह था आपका कहानी का पहला भाग। बोले थे कहानी के 5 भागों बांटा गया है, ये कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग में अब देखते हैं। दूसरा भाग में एक बार युद्ध के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा भाग में युद्ध के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें लहना सिंह बड़ा हो जाता है, फौज में भर्ती हो जाता है और युद्ध करने के लिए चला जाता है। यह उस समय की युद्ध है जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय की बात बताई जा रही है। लहना सिंह जो है आपकी लड़ाई जो है भारत देश से नहीं बल्कि भारत देश की तरफ से गया था, आपका बेल्जियम की तरफ से युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। बेचारे जानते हैं बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं वो इस तरह से खुले हवा में, खुले वातावरण में विचरण नहीं करते हैं। ये लोग जो है नीचे खंदक बना कर रहते हैं। बॉर्डर फिल्म में आप लोग देखे होंगे, बॉर्डर फिल्म में किस प्रकार से जमीन के नीचे खंदक बना बना करके वे लोग रहते थे। तो उसी प्रकार ये लोग खंदक बना कर रहते थे। और बेल्जियम में बहुत ठंडक थी, ठंडक वाला इलाका में इनको भेजा गया था, बर्फ वाला इलाका में भेजा गया था। तो वही खंदक बना कर थे उसमें। तो लहना सिंह कहते हैं कि अरे भाई आपस में बात करते हैं, अकेले तो थोड़े गए होंगे, आपस में बात करते हैं सेना में। कहते हैं कि अरे भाई यहाँ पर 4 दिन से खंदक में परल सब शरीर जकड़ गया है, क्या युद्ध किया जाएगा? कब तक अब यहां से छुट्टी मिलेगी, कब तक? क्या पता है कि यही कोई लड़ाई है? दिन रात खंदक में बैठल रहो, यही कोई लड़ाई है? ये लड़ाई थोड़ी कहलाती है। कह रहा है कि और तो और यहाँ पर लुधियाना से भी 10 गुना ज्यादा यहाँ पर बर्फ गिर रहा है। बर्फ से पूरा एकदम लग रहा है कि सब शरीर एकदम जकड़ते जा रहा है। और तो और 1 घंटे 2 घंटे बाद ऐसा गर्दा यहाँ पर बम गिर रहा है कि पूरा कान के पर्दा फाड़ दे रहा है। यहाँ पर जलजला आते रह रहा है, 24 घंटा में 27 को जलजला आ जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर इस सबसे बचे तब ना आदमी युद्ध करे। ऐसा यहाँ पर हालत है कि अगर खंदक से केहुनियों बाहर करिएगा तो केहुनिया मार के खत्म कर देता है सब। इस तरह से वहां पर हालत हुआ था। अब फिर भी लोग युद्ध करने की आदेश नहीं दी गई थी, बस खंदक में बैठल रहिए। क्या यही कोई युद्ध था? यानी कि मालूम नहीं चलता है कि सब बेईमान आतंकवादी सब चुहार सब कहाँ छिपा हुआ रहेगा। कोई पत्तियों में छिपल रहेगा तो कोई जमीन के अंदर छिपल रहेगा, मालूम ही नहीं चलेगा। और कह रहे का तब इनके साथी लोग कहते हैं कि अरे बस 4 दिन है और 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन के बाद अपनी छुट्टी मिलेगा, परसों रिलीफ आ जाएगी, 7 दिन की छुट्टी पर हम लोग जाएंगे, फिर एकदम आराम से हाथ पैर झाड़ के एकदम घूमते रहेंगे, मौज मस्ती में घूमते रहेंगे। ठीक है, कह रहे हैं क्या? कह रहे यहाँ की मेम भी गजब है, उनका जो बगान है वो गजब है। ठीक है, वहां पर खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं होता है। कहता है कि खाइए ना जितना खाना है, भाई आप हमारे देश की रक्षा करने के लिए आए, आप हमारे देश के राजा हैं, खाने में कोई कमी नहीं। जिसे बकरा के हलाल करे के पहले पूरा खिया देवल जाता है, उसी प्रकार समझिए कि इसको खियावल जा रहा है कि खाओ ना रे बाबू, खाओ जितना खाना है खाओ, मरेला तो तोरा इज्जत ना है, खाओ तू। इस प्रकार से हो रहा था। ठीक है, अगर ये वहां पर सामान वामान खरीदने जाते थे तो इनसे कोई पैसा नहीं लेता था, पता था कि नहीं आप हमारे देश की रक्षा करने के लिए आप हमारे राजा, हम आपसे पूछ लेंगे, लेकिन हमारा ये भारत देश के लिए जब
हमारे भारत देश के सैनिक जब दूसरे देश में जा करके युद्ध करते हैं, वहां से मार करके आते हैं, तो हमारे देश के ऐसा नागरिक चुहार प्रमाण मांगता है कि क्या सबूत है कि तू मारा है। अरे गधा, तुम सबूत मांग रहा है, तुमको मतलब अपने सैनिक पर भरोसा नहीं है। आज उसी के भरोसा की वजह से तुम यहाँ पर सो रहा है और आज तुम उसी से प्रमाण मांग रहा है कि क्या सबूत है कि तुम मारा है। मानो झूठ बोलने से उसको क्या फायदा, आप उसको मेडल का दे दीजिएगा कि आप ज्यादा कुछ दे दीजिएगा, अपना घर द्वार उसके नाम पर कर दीजिएगा। जान न्यौछावर कर रहा है वहां पर, आप उसी से सबूत मांग रहे हैं। गजब धिक्कार है इसे जनता पर। आपसे कहीं अच्छा तो विदेश के लोग हैं। हमारे यहाँ एक सैनिक आता तो उसका हम लोग इज्जत नहीं कर पाते हैं, उससे कहीं अच्छा तो विदेश के लोग हैं। बात करते हैं कि हम भारतीय जनता है क्या है। और देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लाना सिंह बोल रहे हैं कि 4 दिन से मेरा पलक नहीं झपका है, 4 दिन से बिना पलक झपकाए हुए हम। और यहाँ पर देखिए एक बात कहते हैं कि बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है और बिना लड़े बिना हाथ फेरे जो है घोड़ा बिगड़ता है। देखिए आपको बता रहे हैं, मान लीजिए आप सिपाही में भर्ती कर लिए और उसको लड़ाई युद्ध करने बता ही नहीं रहा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? लड़ाई करने के लिए सीखेगा, समय पर दौड़बो नहीं करेगा। जिसका हाल बिहार पुलिस, ये गधा सब बिहार पुलिस में जितना ज्वाइन करता है सब आर्मी के जैसा दौड़ने वाला लड़का रहता है। लेकिन वही लड़का के 10 साल बाद कहिएगा कि बाबू तनी ओजा सोजा 4 किलोमीटर दौड़ो, तो कहेगा कि हमारी तोंदवा पहले हटाओ तब हम दौड़ेंगे। समझ रहे हैं? काहे ऐसा हालत हो जाता है? काहे कि उसको लड़ने के लिए फिर अभ्यास से नहीं कराया जाता है। और देखिए इसी पर एक श्लोक याद आता है आपको, 10वां क्लास में संस्कृत क्लास में आप पढ़े होंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, ठीक है, उसमें बताया गया था सत्येन रचति धर्मो, सत्येन रचति धर्मो योग्योन रचता विद्या। अर्थात सत्य से जिस प्रकार धर्म की रक्षा होती है उसी प्रकार योग अर्थात अभ्यास से आपकी विद्या की रक्षा होती है। जो चीज की विद्या आपके पास है और आपके पास अभ्यास नहीं है, आप उस पर अभ्यास नहीं कर रहे हैं, भूल जाइएगा। वही होता है हमारे सैनिक लोग के पास। बिहार पुलिस सबसे घटिया पुलिस बिहार पुलिस है। अगर कोई होबो करेगा तो बुरा मत मानना, सच्चाई है। अगर किसी के गार्जियन ऐसा होंगे तो बुरा मत मानिएगा, यह सच्चाई है। और आप खुद देखिएगा कि हम ज्वाइन होने के पहले किस फुर्ती के साथ रहते थे, ज्वाइन होने के 10 साल बाद हमारे अंदर कितना आलसी उत्पन्न हो गया है। नहीं तो आप में और आर्मी वालों में, सीआरपीएफ वालों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो बच्चा सीआरपीएफ का तैयारी कर रहा था उसका भी बिहार पुलिस में लग जाता है। अर्थात तैयारी करते वक्त अब सब एक ही थे, लेकिन फिर बाद में आप लोग ऐसे कैसे हो जाते हैं? बस बाद में बस आपका अभ्यास, आप लड़ना ही छोड़ देते हैं। बस रात दिन कुर्सी पर बैठल रहिए। काज चोर के पकड़िएगा, चोर तो आप ही को दौड़ा के भगा देगा। नारायण अभ्यास करते रहिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। हरिओम, बात सही है। और वही कह रहे कि बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है, आदतें छूट जाएगा, तब फिर कहां से लड़ेगा? खाली हमारा बस आदत रहेगा बंदूक उठाना है, कंधा पटांगना है, चल देना है। बंदूक उठाना है, कंधा पटांगना है, चल देना है। कोई चलावे लगा कहेगा तब मौसा के ताकिए कि मौसा जो है तब बताइए, समझे? उस समय आप चला भी नहीं पाएगा, आपसे कहीं ज्यादा तेज चोरवन चला के चल जाएगा, कहीं उसका अभ्यास है, उस पर आपका अभ्यास खत्म हो गया। इसलिए अभ्यास करते रहिएगा। और आइए तब फिर कहते हैं क्या कि लाना सिंह बता रहे हैं कि जब हम बस खाली हमको एक बार ऊपर से आदेश मिल जाए तो अकेले अकेले हम करीब 7 गो जर्मन के मार देंगे। अगर नहीं मारे तो हम गुरुद्वारा में नहीं लौटेंगे। ये तो बात है। हमारे जो सैनिक है ना कमजोर नहीं है, बस एक बार ऑर्डर मिल जाए ना पूरा पाकिस्तान को उठा के इधर रख देंगे। ऑर्डर की जरूरी है। आ गया ना कि अभी अब हम अपने शेरों को जो है लगाम में रखे हुए हैं। जिस दिन छोड़ दिए ना
कि जो पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि करेंगे वो करेंगे, मालूम चलेगा कि हम बेकार में सब बतवा बोल दिए थे। जैसे जो वैसे कहता है ना गधा कि 15 मिनट के लिए तुम प्रशासन को हटा कर देखो। अरे चुहार, एक बार याद करो, गुजरात में 10 मिनट के लिए हटावल गया था, नानी याद आ गया था। अभी पाकिस्तान वाला क्या कहता है कि हमारे सैनिक के पास मतलब ये है वो है। अरे कदम तुम सब कुछ रख, हमारा अभी के सैनिक जो है ना तुम सबके बाप है। बस खैर मनाओ कि इन पर अभी हम लोग सीमित मात्रा में रखे हुए कि नहीं, अब युद्ध नहीं करना है। कहा गया है ना कि सोए हुए शेर को जगाओ नहीं तो मरल जो कब्र में गए हैं ना तुम्हारे दादा परदादा, वो तुमसे सवाल कर बैठेंगे कि काहे तुम उसको छेड़ने गया था। समझे? हमारे सैनिक बहुत बहादुर है, पूरे विश्व में हमारे सैनिक जैसा नहीं है कोई, इतने बहादुर है। समझे? तो वही कह रहा है, जर्मन का नहीं सैनिक था, ये हमारे ही देश के लहना सिंह थे। कहते हैं कि बस खाली एक बार ऑर्डर तो मिले, 7-7 गो के अकेले हम कबार के लेके आ जाएंगे। ठीक है? तो ये सिर्फ लहना ही सिंह नहीं, हमारे बटालियन में इनके जैसे हजारों लहना सिंह है जो 7 के तो छोड़िए 100 गो को भी मारने का हिम्मत रखते हैं। इसका इतिहास आप उठा कर देख सकते हैं। भारत वीरों से कभी खाली नहीं है, हमेशा भारत वीरों की भूमि कही गई है। फिर जो लोग सोचते हैं कि भारत में ऐसे वीर नहीं है, तो बाबू एक बार आमने सामने आकर देख लेना, मालूम चल जाएगा कि क्या बात है क्या नहीं है। और ये जो लोग पाकिस्तान के लोग कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अरे जया भारत सरकार कह दिया ना यहाँ पर, जिस दिन भारत सरकार यह कह दिया कि जितना बेरोजगार है तुम सब जय गो जौन पाकिस्तान के कगो सर लाएगा ना तय गो के नौकरी देखो कदा रात भर में पाकिस्तान साफ छानो लगेगा। अरे वो तो बेरोजगार की हम बात कर दिए, हमारे भारत देश में इतना गंजा फूके वाला है गदा कि उस सबके अगर कह दे जाए कि एक दिन लगी गंजा फिर पूरा पाकिस्तान उठा के खत्म कर देगा। क्या बात कर रहा है तुम सब? सैनिक की तो जरूरत तो नहीं पड़ेगा, बचवाना तुम्हारे लिए काफी है, सोच लो। तो आइए अब कहानी में चलते हैं। देखिए युद्ध क्षेत्र था, युद्ध में लेके गए हम। आइए उसमें कह रहे हैं क्या कि हम एक बार लहना सिंह बात कर रहे हैं कि एक बार तो हम पूरा पीछे कर दिए थे, पूरा उसका जर्मन तक खदेड़ दिए थे, लेकिन हमारे साहब बोल दिए कि पीछे हट जाओ, नहीं तो उस दिन पूरा गर्दा कर देते। ठीक है? जनरल हमको खाली पीछे हटने का आदेश दे दी, नहीं तो जर्मनी नहीं बर्लिन उर्लिन सब देशों में हम दौड़ा कर मार देते। कहे कि शेर का कोई इलाका नहीं होता है, जिधर जाता है उधर ही वो राज करता है। हमारे भारत के सभी वीर जवान शेर से कम नहीं है। आइए कह रहे हैं क्या कि इन्हीं के पलटन के सूबेदार पद पर स्थापित थे एक व्यक्ति जिनका नाम हजारा सिंह था। सूबेदार के पद पर स्थापित है जिनका नाम हजारा सिंह था। हजारा सिंह कहते हैं क्या सूबेदार थे, तो भाई सूबेदार का काम रहता है कि पूरा पलटन को देख रेख करना, है ना। तो कहते हैं कि रे सुनिए, आप लोग जो आपस में बात कर रहे हैं ठीक है, आप लोग ने सोच रहे हैं कि लड़ाई करके तुरंत खत्म कर दे, लेकिन बड़े लोग को जो है ना सोचने पड़ता है, ऊपर जो है जवाब देने पड़ता है। वो लोग बहुत दूर दूर के सोचते हैं। ठीक है, अब छोड़ो इस बात। ठीक है, कहते हैं कि छोड़ो इस बात। और सूबेदार जी सबको जो है अपने पलटन में सबको आदेश देने लगते हैं। कहते हैं क्या कि उद्यमी सैनिक का नाम था, फौज में भर्ती था एक सैनिक, जिस प्रकार लहना सिंह एक सैनिक है उसी प्रकार उद्यमी भी नाम था। कहते हैं कि अरे उद्यमी उठो, सिगरी में कोयला जलाओ, कोयला डालो। ठीक ना? देखिए प्रश्न पूछ चुका है कि सूबेदार हजारा सिंह किसको कहते हैं कि सिगरी में कोयला डालो? तो उद्यमी सिंह को। और यही नहीं, वजीरा सिंह के कहते हैं कि तुम और 4 गो और आदमी जा करके बाल्टी लेकर के जो खाई में पानी भर गया पानी बाहर निकालो। वजीरा सिंह को कहते हैं, महासिंह को कहते हैं कि काम करो,
खंदक के पहरा जो है ना उसको बदल दो, अब शाम हो गया है। आई सब कहते हुए पूरे चक्कर मारते रहते, सभी देख रेख करने के लिए रहता है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, विदूषक मतलब मजाकिया, वो कोनो बतवा करता था, हंसी मजाक वाला करता था। हर आप ही के झुंड में आप क्लास कर रहे हैं, आप ही के झुंड में कोई हंसी मजाक वाला बच्चा होगा, कोई सा बात करता होगा पूरा हंसी आता होगा। कोई शिक्षक ऐसा होंगे जो बात करते होंगे तो पूरा हंसी मजाक वाला करते होंगे। उसी प्रकार यह था, वजीरा सिंह बहुत मजाकिया था, कोई भी बात मजाके में करता था। तब वो कहता है का पानी भीगते भीगते कितना पनिया ऐजा भीग रहे हैं, उतना पानी हम अपन खेत में भीगते ना तो अपने बड़ा बड़ा खरबूजा तैयार हो जाता, इतना बड़का तरबूजा तैयार हो जाता कि रख देते पाकिस्तान का, पाकिस्तान साफ, ऐसा कहते थे। ठीक है, तब देखिए अभी मत सोचिएगा कि अरे बाप रे इतना बड़ा तरबूजा होगा, कल्पना करिए कि अगर हुआ तो, समझे। तो सुनिए, यहाँ पर ये कह रहे वजीरा सिंह कि बताओ हमनी के बुलाया था लड़ाई करेला और ये पानी भिगवा रहा। ये तो वही बात हो गया कि बिहार सरकार बौरा है, शिक्षक को भर्ती करता है पढ़ाने के लिए, एक दिन पढ़वाता नहीं है। गधा कहीं के जनगणना करो तो खिचड़ी खिलाओ, तो मौसा खिलाओ, तो मौसी खिलाओ, कर तरह का पगला कहीं के। और एगो नया काम कर दिया है कि जो दारू पीले ओकरा पकड़ के लिया। अरे गधा, तेरा मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं? इस शिक्षक के काला भर्ती होता है, ये सब करावेला, पढ़ाएगा तोर बाप आके जा, काला भर्ती कराया है। पागल कहीं के, दिमाग नहीं, खाली बस मंत्री के पद पर बैठ गया, बस काम खत्म। एक बार जनता के हालों पूछने आता है, एक बार पूछबो करता है कि हमारी जनता कहाँ है कहाँ नहीं है, खाली चुनाव घर आएगा बस मुंह दिखा के चल जाता है। सब गधा थोड़ा सा अच्छा और दूसरा राज्य के ना है, गधा कहीं के बिहार के नाम ही खत्म कर ले है। कहते इसको कौन बैठाऊ देता है, हटाइए इसको। और देखिए कह रहे हैं क्या, सूबेदार जी कहते हैं जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ के सरकार से थोड़ा सा जमीन मांग लेंगे, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर अपना घर द्वार अपना रहेंगे। तो कह रहा है सब, कह रहे चुप करिए महाराज, कहाँ पे जा रहे के बात करते हैं, ये जाके लोगों के शर्म नहीं है। हमनी के देश में तो शर्म है, संस्कृति है, लाज है, ये जाके लोगों के पास शर्म नहीं है ना। देख रहे हैं सब नंगे पंगे ऐसी चल रहा है, सब मार लग रहा है कि कपड़े की कमी हो रहा है। हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है, लेकिन बॉलीवुड कहिए ना कि माँ खत्म काम कर दिया, यह जो है इस प्रकार की संस्कृति ला दिया कि हमारे देश में भी अभिलाषा खत्म होते जा रही है। स्त्रियां जो है गजब अधिक कपड़े पहनकर चलती है, आधा कपड़ा पहन के चलेगी और कहेगी का कि नजर नहीं नजरिया सुधारो। ठीक ना, अगर तो नजरिया सही रहेगा ना तो हम आधो कपड़ा पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो महादेवी लोग हम बता रहे हैं आपको, आप ही बताइएगा। एक पूरा साड़ी सलवार समीज पहन कर आ रही है और एक टी शर्ट पहन कर आ रही है, सबसे पहले नजर केकरा तरफ, टी शर्ट वाला की तरफ। काहे कि आप भी जान रहे हैं, अर्थात आप हमारे सामने नंगे घूमित रहिएगा, कहिए कि आप नजरिया बदलिए। ये कैसा बात हो गया, माने आप कपड़ा नहीं पहन सकती हैं और दूसरा के कह रही कि आप नजरिया बदलिए। ये कैसा नजरिया है, हा? कैसा नजरिया बदला जाता है? इसलिए हम स्त्रियों से कहना चाहते हैं कि अर्ध कपड़ा जो है, अर्ध कटा हुआ कपड़ा पहनना बंद कीजिए ना। इसमें हमारी संस्कृति नहीं है, इसमें हमारा संस्कार नहीं है, समझे। इसको त्यागिए, तब बाद में आप कहिएगा। बहुत जगह देखे हैं, ठंडा में स्त्रियों को जो है ना ठंडा लगता रहेगा, बच्चे को ठंडा लगता रहेगा, क्लास में भी बहुत देखे हैं ठंडा लगता रहेगा, लेकिन ऐसा कपड़ा पहन के आएगी कि अंग प्रदर्शन होगा। उससे बात तो करते रहिएगा लेकिन अंग प्रदर्शन करते रहेगी, तब कहेगी कि यार मास्टरवा हमारा ऐसे देख रहा है। अरे
तू देखा भी लाए तो देखेंगे नहीं। जब तोरा नहीं दिखाना है तो पूरा फुल कपड़ा पहन के आओ। आधे कटा हुआ कपड़ा पहन कर आती है, कथी की नजरिया बदलिए। मैंने तुम अपना सामने लंगटे बैठल रह के नजरिया बदल जाएगा। चार तरह धराएगा मुंह पर, नजरिया बदल जाएगा, मुंह बदल जाएगा। समझ रहे ना? कपड़ा बदलो, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। और रही बात कि सर कपड़ों पहनला पर एक आध गो, तब देखिए ना रहा। अब एक आध गो की वजह से, अर्थात तो मान लीजिए कि कपड़ा पहनने पर एक आध गो छेड़ ही दे रहा है तो उसको पीटा जाएगा, उसको गलत कहा जाएगा। लेकिन अब एक आध गो के छेड़े की वजह से भी नहीं ना कि आप लंगटा ही घूमने आ जाइए कि चलो कपड़ों पहन रहे तो छेड़ ही रहा है तो लंगटा ही घूमे। ये गलत बात है। एक आध बार चोरी हो जाता था, काफी ना घर में ताला नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं, कैसी चोरी हो रहा है तो चोरी हो ही दे रहा है। पूरा समाज में चोर भरा पड़ा है, को क्या पकड़िएगा? अपने खजाना में ताला मारिए, चोर से कोई मतलब नहीं है। ठीक ना? दिखाई तो रही है, देख हमरा भी है तो समाज तो बैठले देखे लगे। ठीक ना? तो इसको सुधारिए, बचिए। इनको हम सबसे पहले कहते हैं, ये मत कहिए कि वो लड़का हमारा गलती नजर से देख रहा है। हम आप ही से पूछ रहे हैं कि जो आधा कपड़ा पहन के आएगा, जो फुल कपड़ा पहन के आएगा, आपका नजर सबसे पहले केकरा देने जाएगा? आपका भी। आप बच्चे हैं फिर भी आपका नजर आधा कपड़ा वाला ही तरफ जाएगा। ये सब तो बच्चे हैं। फिर कहिएगा कि यार हम गलती से देख रहा है, हट मारबो करेंगे। ऐसा बात की था। सबसे पहले गलती था गार्जियन का। पगला सब गार्जियन के सबसे पहले गलती है। सबसे पहले गार्जियन की गलती है। गार्जियन के मन नहीं रहेगा तो पहन लगे, मार देंगे कि खत में लगी ही जाएगी। तो गार्जियन ओकरा पूरा बिगड़े लगी पहन देता है के बच्ची हाई पहन। अब बाद में ओकरा साथ कुछ हो जाता है, कहता है देखो ना लड़का हमारे बच्चे के छेड़ा। अरे पगला, तू अपना ही छेड़े लगी भेजले है तो छेड़ेगा नहीं? चिहार कहीं के बहुत सारे के दुख भी लग रहा होगा कि देखो ना मास्टर होके कैसन कैसन बात कर रहा है। तो आपको करने में शर्म नहीं आ रहा है तो हमरा बतवा बतावे में कहा शर्म आएगा? आप मत करिए। हमरा का सपना आ रहा है कि हम इसे बतवा बताए, मत करिए, हम नहीं बताएंगे। आइए आते हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को शर्म नहीं है। आप यहाँ पर अपनी पत्नी को मत लाइएगा। कहाँ पर? जर्मनी में। कह रहे हैं क्या कि यहाँ के बच्चियों को हम देखते हैं, लाना सिंह कर रहे हैं कि अरे यहाँ के फ्रांस के जर्मनी के हम बच्चियों को देखते हैं एकदम सिगरेट मारते रहती है। यहाँ तक कि हमारी मैम भी यहाँ के जो है वो कहती है कि लो सिगरेट पियो। लेकिन उनका क्या बताया कि हम लोग संस्कारी लोग हैं, सिख लोग कभी सिगरेट नहीं पीते हैं। और आजकल कैसा सिख हो गया है गधावन, हरदम पड़ल रहता है उहे में। लेकिन इतिहास उठाकर देखेगा तो मालूम चलेगा कि सिख लोग धूम्रपान नहीं करते, सिगरेट विगरेट नहीं पीते हैं। तो कहता है कि हम मना करते हैं, कहीं कि उनको बताना चाहते हैं कि सिख लोग जो है सिगरेट नहीं पीते हैं। ठीक है? तो बेचारी रूस जाती थी, लगता था कि हमसे रूस गया, इसे वो सोचने लगती थी। कहते कि छोड़ो इस बात। अब बोधा सिंह कैसा है मालूम है? बोधा सिंह कौन है? बोधा सिंह कहानी में ट्विस्ट लाता है। यहीं से एक नया मोड़ चालू होता है। बोधा सिंह वही बच्ची की पुत्र है जिस बच्ची को लाना सिंह से प्रेम, लाना सिंह को जो है जिस बच्ची से प्रेम हो गया तो वही बच्ची का पुत्र है बोधा सिंह। आइयो एकरे बटालियन में आ जाता है। देखिए नारायण कैसे भिंगा के मार रहे हैं, गर्दा एकदम। ठीक है ना? तारियम देखिए करे क्या सबको पूछता है करे लाना सिंह बताओ बोधा सिंह कैसा है? तो कह रहा है कि अच्छा है। तो कह रहा है कि हम जान ही नहीं रहे हैं कि तुम बोधा सिंह के कितना मतलब देखभाल करता है। हम देखते हैं किस प्रकार से रात भर जग करके तुम उसका देखभाल करता है। ठीक है? किस प्रकार से अपने स्थान पर तुम उसको सुलाता है, उसके पहरे वाले स्थान पर तुम पहरा देने जाता है। ये सब हम जान रहे हैं। और तो हम बता रहे हैं तुमको कि कहीं दूसरे के मदद इतना देखभाल करे के चक्कर में अपने न लाला पड़ जाए, अर्थात दूसरे की मदद करने के चक्कर में आप अपना ही न चल जाइए। नारायण इसमें बताया गया।
कह रहा है कि देखो ठीक है तुम दूसरा की मदद कर, अच्छा बात है, मदद करना चाहिए, लेकिन एक बात हम तुमको बता दे रहे हैं, सैनिक बन के आया, सैनिक जैसा यूज करो, क्योंकि निमोनिया से अर्थात छोटी मोटी बीमारियों से मरने वालों को कभी मुरब्बा नहीं मिलती। मुरब्बा मतलब खाने वाला चीज नहीं, मुरब्बा का यहाँ पर आपका जो है एक बात लिया गया है, मुरब्बा का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक ना। उसके माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो फालतू के इसी तरह से मर जाते हैं उनका कोई आदर सम्मान नहीं होता है, लेकिन आप अगर यहाँ पर युद्ध के लिए आए हैं, देश के लिए मरते हैं, तो आपका आदर सम्मान बहुत होता है। कह रहे क्या? तब लाना सिंह कहता है कि अरे पागल है, हमारा बारे में मत सोचो, हम यहाँ नहीं मरने वाले हैं। आइए पगला मर जाता है। कह रहा है कहा कि हमारा बारे में मत सोचो, हम यहाँ नहीं मरने वाले हैं, हम तो अपने गांव में मरेंगे, अपने भाई कीरत सिंह के गोद में वो आम के छाव में मरेंगे। देखिए पूरा एकदम स्थान जो है निर्धारित कर लेता है इंसान, ये जो मर जाता है। कह रहा है कि हम अपने गांव में अपने भाई के कीरत सिंह के गोद में सर रखकर मरेंगे, वो भी आम के छाव में मरेंगे। लेकिन नारायण इसकी इच्छा पूरी नहीं करती। ठीक है, प्रश्न पूछता है लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? तो लहना सिंह के भाई का नाम कीरत सिंह था। ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि वो बचने वाला दिमाग में ढुकल है, उसको त्यागिए, बाद में फिर सोचित रहिएगा। अभी कहानी में आई है। तब वजीरा सिंह कहता है ना, वजीरा सिंह मजाकिया आदमी था, सब लोग सीरियस होकर बात कर रहे थे, बीचों में कहता है क्या तो नहीं मरने की बात करता है, सब मरे हमारा दुश्मन, और कह के गाना चालू कर देता है गाना चालू कर देता है। और देखिए गाना इस प्रकार से गाता है सब। नारायण हमको गाना नहीं आता है, बस हम उस गाना को कहानी के रूप में, कविता के रूप में आपको बता देते हैं, उसका अर्थ बता देंगे। देखिए गाना क्या कहता है कि दिल्ली शहर ते पिसारों नु जान दिए। देखिए अगर हिंदी गाना रहता तो कुछ हम ले भी बिठा देते। ये सिख संप्रदाय का गाना है, पंजाबी गाना है, वही लोग समझे। हाँ आजकल के लड़कों जो है ना, रात दिन पंजाबी सुनी तुम सब ले बिठा देता है, लेकिन हम लोग नारायण आदमी है, नारायण की भक्ति भजन में रहते हैं, इसको उतना नहीं बता पाते हैं, लेकिन पढ़ के बता रहे हैं। कह रहे क्या? दिल्ली शहर ते पिसारों नु जान दिए, कर लेना लोगा दो व्यापार मंडिये, कर लेना नारेंदा सौदा यारिये, लाना चटकाए कुदू नु, कदुद वन्यन मजेदार गोरिये, गुन लगा चटका कंदुए नु। अर्थात कह रहे कि हे दिल्ली शहर से पेशावर जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना। कह रहे हैं कि जो दिल्ली से, जैसे कि बॉर्डर फिल्म में गाना गाता है ना, हवा से कहता है कि जाने वाली हवा सुन, मेरा बस एक काम करना। कोई कहता है हमारी माता को पैर छू कर आना, तो कोई कहता है हमारी प्रेमिकाओं से मिलकर आना, कोई अपने मित्रों से मिलने के लिए कहता है, तो कोई अपने पुत्रों से मिलने के लिए कहता है कि वहां की खबर हमको आकर बताना। उसी प्रकार ये लोग भी वहां पर गा रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि दिल्ली शहर से पेशावर जाने वाले लोग मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, नारे का सौदा भी कर लेना, और थोड़ा सा हमारे बदल कद्दू भी तुम चख लेना। ऐ गोरे गोरे रंग वाली स्त्रियों, कद्दू तुम सब अत्यंत स्वादिष्ट पका ही लेती है, हमें आकर के कद्दू तुम भी चखा देना। इस प्रकार से लोग गाना गाते हैं, और गाना गाते ही वहां का माहौल जो है, जो उदासी वाला माहौल था, समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ आपका इस कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। एक दिन में